नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात होगी गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की। लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात की 26 सीटों पर भी घमासान तेज हो चुका है। गुजरात में बीजेपी का एक छत्र राज है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों का समझौता होने के बाद विपक्षी दलों को इस बार अपनी एकता पर ज्यादा भरोसा है। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मोर्चा संभाल लिया है और 2024 का मुकाबला गुजरात में भी दिलचस्प होने की उम्मीद बढ़ गई है। दिल्ली की लड़ाई के लिए सत्ता और विपक्षी गठबंधन के बीच जोर आजमाइश तेज हो गई है। एक तरफ मोदी के नाम और काम का जोर है, तो दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया अलायंस देश के हर राज्य में खुद को मजबूत और एकजुट करने की कोशिश में जुटी है। और इसी कड़ी में गुजरात में दोनों टीमें जनता को अपने पाले में लाने की तरतीब और तरकीब शुरू कर चुकी है। सबसे पहले बात इंडिया गठबंधन की। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों की सुलह होने के बाद इंडिया अलायंस मोदी के गढ़ में बीजेपी को मात देने का दावा करने लगी है। गुजरात की कुल 26 सीटों में से कांग्रेस 24 सीटों पर लड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस ने आपको भरूच और भावनगर की सीटें दी हैं। मुझे खुशी है कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे। और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। गुजरात में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद भी इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। आपको बता दें कि भरूच सीट कांग्रेस के दिवंगत नेता और कांग्रेसी सांसद अहमद पटेल की सीट मानी जाती है। 2020 में अहमद पटेल के निधन के बाद उनके बेटे और बेटी को दावेदार माना जा रहा था। केजरीवाल ने जनवरी में गुजरात यात्रा के दौरान भरूच सीट पर चेतर वसावा को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। भरूच जिला कांग्रेस की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर सीट आपको नहीं देने की अपील की गई थी। और अब स्थानीय कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो चुनाव में गठबंधन का सहयोग और प्रचार नहीं करेंगे। हालांकि इंडिया अलायंस को यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जबकि एनडीए इसे बगावत की शुरुआत भर मान रही है। फिर जो विधानसभा के समीकरण अलग होते हैं, असेंबली के और लोकसभा के अलग होते हैं। 2 हमारी जो सीटें हमारे भाग में आई है वो है भरूच, चतुरभाई वसावा बहुत मजबूत कैंडिडेट है, और भावनगर से मेरे विधायक बोटाद से जो उमेश भाई है वो भी बहुत मजबूत है। बाकी 24 पर कांग्रेस है। आशा रखते हैं इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। जब चुनाव प्रचार शुरू होगा, आप देखेंगे कि इसके जो अंतर विरोध हैं वो उभर करके सरफेस पे आ जाएंगे और सब पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार में लगी होंगी। नीतीश कुमार जी के बाहर आ जाने के बाद यूं भी ये ताश के पत्तों की तरह से बिखर गया है। आनन फानन में दिखाने के लिए गठबंधन किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी गुजरात में चुनावी रण का शंखनाद कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारका दौरे की ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी रविवार सुबह बेट द्वारका स्थित मंदिर गए। यहां दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ने वाले 2.32 किलोमीटर लंबे समुद्री पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने 2017 में रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है। द्वारका में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। जिन्होंने लंबे समय तक देश पर शासन किया, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। सामान्य जन को सुविधा देने की नीयत और निष्ठा में खोट थी। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था
तो देश बनाने की याद कैसे आती? द्वारका के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को घोटालों और विश्वासघात की सरकार बता दिया। जो थोड़ा बहुत बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहता था, वो ये घोटाले करके लूट लेते थे। जब देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का समय आया, कांग्रेस ने 2G घोटाला कर दिया। जब देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का अवसर आया, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। जब देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बारी आई, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर और सबमरीन घोटाला कर दिया। देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। 2019 और 2014 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की 26 में से 26 सीटों पर कब्जा जमाया था। कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। बीजेपी 2024 में भी अपने क्लीन स्वीप प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है। यही वजह है कि राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह सतर्क है और खुद पीएम मोदी अपने गढ़ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।